तो देखिए फिर लास्ट टाइम हमने देखा था इन्वेंट्री। तो हम देखते हैं इसी के आगे। तो मैं फिर से वही चीज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला स्टॉक ग्रुप, जैसे हमने बनाया था टीवी। दूसरा बनाया था हमने सोनी टीवी। टीवी के अंडर दूसरा फिर इसी तरह से हमने क्रिएट किया था कैटेगरी। कैटेगरी में सिंपल एलईडी बना देता हूँ सिर्फ। फिर मैंने बनाया यूनिट। यूनिट में मैं यहाँ पे नंबर, सिर्फ एक नंबर्स बोलकर बनाता हूँ। नंबर देखिए, फॉर्मल नेम में फुल नेम ये लिखा जाता है। फिर ये सिंपल मैं एंटर करता हूँ और ये एक्सेप्ट किया। दूसरा मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ गो डाउन्स, और ये मैंने क्रिएट किया। जैसे मैंने डाल दिया CWS एक बना दिया, एक मैंने हाईटेक दो जगह बना दिया। मेरे पास दो जगह गो डाउन है बोलकर ये। और फिर इसके बाद लास्ट हम क्या क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में गया, मॉडल नेम मैंने दे दिया सोनी वेगा। ठीक है, सोनी वेगा अंडर सोनी टीवी के ग्रुप में है। फिर कैटेगरी मैंने दे दिया एलईडी, और लास्ट मैंने यूनिट बता दिया। ये तीनों बताना है, और इसमें से भी तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट। यूनिट बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैं इसको नहीं बताता हूँ, देखो नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने, गलती से छोड़ दिया। तो मैं छोड़ दिया तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे पहुंच गया रेट ऑफ ड्यूटी। अभी हम इसको नहीं समझेंगे क्या है ये। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं सीधा वैल्यू में पहुंच गया। मैं क्वांटिटी में नहीं पहुंचा। तो क्वांटिटी कभी भी वो एंटर करने नहीं देगा अगर आपने यूनिट सेलेक्ट नहीं किया तो। अगर आप अंडर नहीं सेलेक्ट करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप यूनिट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो क्वांटिटी यहाँ पर भी, और साथ ही आपको वाउचर एंट्री करते वक्त भी क्वांटिटी डालने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट डालना बहुत जरूरी है। तो मैंने नंबर्स ये डाल दिया, और मैं सिंपल यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, या चलो करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया, चलो लास्ट टाइम की तरह 10, क्वांटिटी एंटर किया। और ये मुझको एक पेज में क्या पूछ रहा है, अब सबसे पहला चीज मुझको पूछ रहा है गो डाउन, कौन से गोडाउन में। और गोडाउन के साथ साथ आपका लिस्ट भी ओपन हो गया कि आप कौन कौन से गोडाउन में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहला CWS ले लिया, और क्वांटिटी बताया कि वहां पर मैं पांच पांच पीस वहां पे रखना चाहता हूँ। रेट कितना है, तो रेट मैंने डाल दिया 10,000। फिर एंटर एंटर, देखिए हो गया 50,000 का। फिर एंटर किया, फिर अगला वो बाकी बैलेंस, क्योंकि हमने टोटल कितना एंटर किया था 10, उसमें से 5 CWS में और 5 मैंने कर दिया हाईटेक में। और फिर ये एंटर एंटर, फिर 10,000 मैंने डाल दिया ये। और एंटर करते हुए फिर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, देखिए ये। और यहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखो टोटल 10 क्वांटिटीज 10,000 का 1 लाख का हो गया टोटल। और एक्सेप्ट, तो मैंने एंटर कर दिया, ये हो गया एक्सेप्ट। और यहाँ पर तभी हम डालते हैं जब ओपनिंग बैलेंस, याद है ना, क्लोजिंग, पिछले ईयर का क्लोजिंग, उसी को हम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनाएंगे तब यहाँ पर डालेंगे। नहीं तो फिर नॉर्मली हम कैसे एंट्री करेंगे, सेल्स परचेज वहां पर एंट्री करेंगे। तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बाहर गया, सीधा मैं चलूंगा यहाँ पे वाउचर्स। लास्ट टाइम याद होगा हम लोगों ने बनाया था, सेल्स परचेज हमने किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था सेल्स परचेज करने के लिए हमको 4 लेजर चाहिए, एक डेप्टर, क्रेडिटर, सेल्स और परचेज। हमने ये चीज उस समय भी लेजर बनाते वक्त भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो सेम चीज करना है हमको, कोई नया चीज नहीं करना है। तो मैं देखिए आज मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, कोई भी लेजर मैंने क्रिएट नहीं किया आप लोगों के सामने, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मैंने क्रिएट किया है। तो अगर मुझको अचानक कहीं जरूरत पड़ता है, लेजर मैं भूल गया बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं सीधा वाउचर में चला गया, ये वाउचर में पहुंचा, और सबसे पहला काम किया मुझको परचेज की एंट्री करना। तो परचेज के लिए यहाँ राइट साइड में आपको दिया हुआ है F9, मैंने F9 किया, ये परचेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने पहले ही आपको बताया ये होता क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल बिल नंबर मैंने डाल दिया, डेट किस जिस दिन का बिल डेट था वो डल गया। फिर एंटर पार्टी, तो मैंने तो बनाया नहीं ना,
मैंने पार्टी बनाया ही नहीं, जिससे मैं खरीदारी करता हूँ उसका नाम से मैंने लेजर बनाया नहीं, देखो नहीं है। तो मुझको फिर बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर बाहर जाऊँ, यहाँ से बाहर निकल कर फिर क्रिएट, फिर उसके बाद जाकर लेजर सेलेक्ट करके बनाऊँ। उसकी जगह मैं यहीं से भी क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो मैसेज, यहाँ पे देखो छोटा सा क्रिएट बोलकर, है ना। सिंपल, हमको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट, आप यहाँ पे भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक शॉर्टकट की है अल्ट सी, ठीक है। क्या है हमारे पास शॉर्टकट की, अल्ट सी। मैंने अल्ट सी, जैसे ही मैं अल्ट सी प्रेस करूंगा, ये मेरे पास आ गया, देखिए लेजर क्रिएशन का स्क्रीन। तो सिंपल लेजर क्रिएशन, अब मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूँ। एक्स वाई जेड क्रेडिटर, क्योंकि मुझको किसको बनाना था, क्रेडिटर से खरीदना था, तो मैंने एक्स वाई जेड क्रेडिटर, अंडर वही सेम सन्ड्री क्रेडिटर, ये मैंने ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर। और फिर एंटर, बिल बाय बिल, याद होगा मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, कंपनी क्रिएट करते वक्त वहां पे ऑप्शन यस रखना है, तो ये बिल बाय बिल, इसको हम यस ही रखेंगे। और इसके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम आने वाले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ इसको यस रहने देना है, बिल बाय बिल को, और एंटर करते हुए फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मेरा बन गया, देखिए क्रेडिटर। तो ये आसान शॉर्टकट तरीका, कई दफा ऐसा मौका मिलता है। तो ये हो गया हमारा क्रिएट। रिसिप्ट पूछ रहा है, आपको याद होगा परचेज करते समय रिसिप्ट डिटेल पूछता ही है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा पार्टी डिटेल, ये दूसरा ऑप्शन भी हमको ये पूछता है, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया दूसरा। फिर मैंने परचेज लेजर, अब यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट किया जाता है परचेज लेजर, लेकिन वो भी मैंने नहीं बनाया, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अल्ट सी, ये मैंने अल्ट सी किया, ये आ गया। फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट के अंडर, ठीक है, और सिंपल एंटर करते हुए इसको भी मैं कर लूंगा एक्सेप्ट। ये तो ये शॉर्टकट याद रखेगा, अल्ट सी से हम हर चीज क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर भी हमको कोई नया चीज चाहिए। जैसे मुझको नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर भी अगर मैंने इन्वेंट्री नहीं बनाया होता, तो मैं यहाँ से भी इन्वेंट्री बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम नया आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं अल्ट सी करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी मुझको स्टॉक आइटम में क्रिएट करने के लिए ले जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने क्रिएट कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस बार दूंगा, तो ये आ गया हमारे पास सोनी वेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, देखिए पहले से यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखो 10 नंबर्स, मतलब 10 पीस है हमारे पास अभी भी। तो एंटर किया, ये आ गया सिंपल। वो फिर से मुझको पूछ रहा है गो डाउन, देखिएगा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा गो डाउन का, उसके बाद फिर बार बार गो डाउन बनाकर डिस्टर्ब करता है ये स्क्रीन, बार बार हमको गो डाउन देना देना देना। आपको पता होना चाहिए गो डाउन को कैसे यूज करना है, बाकी फिर आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें गो डाउन बनाना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो हमको बार बार परचेज सेल करते समय गो डाउन पूछता रहेगा, और हमको एक से ज्यादा स्क्रीन झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो गो डाउन स्पेस बार दिया मैंने, सिंपल यहाँ पर CWS सेलेक्ट कर लिया, कि भाई मैं जो परचेज कर रहा हूँ उसको कौन से गो डाउन में रखूंगा, CWS। क्वांटिटी मैंने डाल दिया कि मैंने परचेज किया 5 पीस। एंटर, क्या रेट था, वो पिछला रेट ये ले लेता है, जो भी लास्ट टाइम हमने रेट डाला था 10,000, वही रेट इसने यहाँ पर ले लिया। सिंपल मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं एंटर एंटर एंटर, और ये आ गया, देखिए सिंपल सोनी वेगा 5 क्वांटिटी 10, 50,000, ये हो गया। अब सिंपल एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, और ये मैंने एक्सेप्ट कर किया। और ये दूसरा स्क्रीन एक और आ जाता हमारे पास, बिल वाइज डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल वाइज डिटेल। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में देखना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप परचेज करोगे या सेल्स करोगे, मतलब क्या हुआ, परचेज करना मतलब जब भी हम नया परचेज, परचेज हमेशा नया होता है ना, हमेशा फ्रेश ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने पहले से खरीदा था फिर दोबारा उसको खरीद लिया सेम चीज को। क्या सेम चीज को हम 2 बार खरीदेंगे क्या, नहीं ना। तो जब भी हम खरीदारी करेंगे उसको किस में डालेंगे, न्यू रेफरेंस लिखा हुआ, देखिए न्यू REF मतलब रेफरेंस। तो हमेशा परचेज करेंगे तो न्यू रेफरेंस, सेल्स करेंगे तो न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस मैं लेता हूं, एंटर करता हूं, और एंटर करते ही देखिए बिल का नंबर आ गया। कौन सा बिल नंबर, जो मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है। तो यही बिल नंबर यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो ये आ गया। और फिर मैं एंटर करता हूँ, ये हमारा ड्यू डेट, देखिए ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा कि कोई ना कोई एक डेट देते हैं ना, कि हम इस डेट तक पैसा पे कर देंगे इस तरह से, तो वो डेट। तो खैर इसको भी अभी मुझको ध्यान नहीं देना, ये बाद में समझेंगे इसका क्या यूज है, काफी अच्छा यूज है इसका। तो एंटर करते हैं, ये हो गया एंटर एंटर, और ये हमारा परचेज की एंट्री एक्सेप्ट हो गया। सेम इसी तरह से हम सेम चीज क्या करेंगे, सेल्स मैं करता हूँ, सेल्स F8,
ये आ गया सेल्स। मैं किसको करूंगा, डेप्टर, डेप्टर है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। फिर वही सेम चीज अल्ट सी, ये मैंने किया, देखिए आ गया, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे ABC डेप्टर, देखिए एंटर एंटर सन्ड्री डेप्टर, तो ये मैंने सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट कर लिया। फिर वही यस रहने देंगे बिल वाइज को, और फिर एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपको देखो ये पता है कि यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, बाकी सब में एंटर एंटर ही करना है। तो क्यों एंटर एंटर करते हुए आगे बढ़े, कंट्रोल ए करके डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता ना, बार बार क्यों किसी चीज को बार बार वही चीज को रिपीट करना, मालूम है कि उसके आगे तो हमको ना तो यस करना है ना किसी चीज को चेंज करना है, तो सिंपल फटाक से कर दो कंट्रोल ए, वो एक्सेप्ट हो गया। इसी को, इसको भी देखो, ये अब डिस्पैच डिटेल आ रहा है, पहले क्या आया था, रिसिप्ट डिटेल, तो अब इसमें भी तो मुझको कुछ नहीं करना है, तो इसको भी क्या कर लो, कंट्रोल ए करके इसको भी हटा दो। देखो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, देखो ये पेज हट गया, इसमें भी मुझको कोई चीज एक्स्ट्रा नया चीज नहीं डालना, पार्टी डिटेल, इसको भी मैंने कंट्रोल ए कर दिया, देखिए, है ना। तो फटाफट हटाने के लिए कंट्रोल ए कर लो, उसको बार बार क्यों एंटर एंटर करके आगे जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर सेल्स नहीं बना है, अल्ट सी, और मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंडर, और सिंपल इसको भी मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब सिंपल नेम ऑफ आइटम स्पेस बार दिया मैंने, सोनी वेगा, ये मैंने ले लिया। गो डाउन, देखिए बार बार मुझको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन एक बार तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। स्पेस बार दिया, मैंने ले लिया CWS, मैं बेच रहा हूँ, जैसे 3 मैंने बेचा, एक का रेट था समझ लो 15,000 का, एंटर किया, ये हो गया, एंटर एंटर 45,000 का, ये एंटर। फिर नीचे एंटर करते हुए आऊंगा तो मुझको एक और पेज पूछेगा, देखिए बिल वाइज डिटेल, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, न्यू, ये मैंने न्यू ले लिया। अब न्यू, तो यहाँ पे वो बिल नंबर देखिए, यहाँ ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना सेल्स का बिल नंबर, इस पे खास ध्यान रखेंगे, कई दफा ये सेम चीज रिपीट हो जाता है, सेम सेम नंबर, तो वो चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिल नंबर, चलो मैं अभी के लिए 1 रखता हूँ, या फिर आप इसको बदल सकते हैं, अपना जो बिल है, बिल बुक का नंबर वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको अभी 1 ही रहने देता हूँ। एंटर करते हुए फिर यहाँ पर ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया, तो देखिए हो गया, परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया। अब सेम इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पेमेंट और रिसिप्ट। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, रिसिप्ट, तो F6 ये मैंने प्रेस किया, ये सारा चीज वही सेम चीज कर रहा हूं मैं जो लास्ट टाइम हमने किया हुआ है, परचेज सेल्स। दूसरा इसमें बस एक ही नया चीज है, इन्वेंट्री हम यूज कर रहे हैं, और तीसरा क्या नया है, हम बिल वाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसिप्ट स्पेस बार, कैश रिसीव कर रहे हैं हम, स्पेस बार किससे रिसीव करेंगे, ABC डेप्टर, यही तो हमको पेमेंट करेगा, तो उसने मुझको पैसा दिया तो मैंने रिसीव किया, तो ABC डेप्टर, जैसी मैंने एंटर किया, देखिए 45,000, मैं इसको चलो पूरा का पूरा ले लेता हूँ, 45,000 उसने मुझको पे किया। और फिर सिंपल मैं एंटर करूंगा तो मुझको देखिए बिल वाइज डिटेल पूछ रहा है, जो उसने 45,000 45,000 दिया, वो किस बिल के अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया, देखिए AGST, देखिए लिखा हुआ AGST REF, यानी अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे कि किस बिल के अगेंस्ट वो पैसा पे किया, एंटर करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ तो मैंने एक ही बार सेल्स किया ना, इसलिए एक ही दिखाया, लेकिन अगर आपने ज्यादा सेल्स किया तो ज्यादा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा बिल नंबर, देखिए नेम, यहाँ पर हमारा बिल नंबर था, तो यही बिल नंबर के हिसाब से और कौन सा अमाउंट है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसी बिल को, तो ये बिल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी ना किसी बिल के अगेंस्ट हम सामने वाले से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं। अब सिंपल मैं इसको एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। सेम इसी तरह से पेमेंट F5 किया, स्पेस बार दिया, और कैश, फिर किसको हम दे देते हैं, XYZ को, ये आ गया, उसको देना है देखिए 50,000, लेकिन मैं इसको दे देता हूँ चलो 45,000, क्योंकि मेरे पास तो कैश में, चलो 45 नहीं, मैं 40,000 दे देता हूँ, 40,000 मेरे पास भी तो कुछ रहना चाहिए, तो ये, और एंटर किया। अब ये मुझको फिर बताएगा अगेंस्ट किस बिल का अगेंस्ट, तो मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मेरे पास जो बिल है उसमें कितना 50,000 का बिल है, और मैं इसी बिल के अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ, 40,000 पे कर रहा हूँ। तो मतलब इस बिल के अगेंस्ट में अगर पे करूंगा तो मेरा फिर बैलेंस कितना बताना चाहिए इस बिल के अगेंस्ट, 10,000। कौन सा बिल, देखो 1001 के अगेंस्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर करते हुए फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा फिर से मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ, देखिए स्पेस बार, कैश, ये मैंने लिया ABC डेप्टर, चलो इसको फिर से 5,000 का पेमेंट करता हूँ, एंटर। अब फिर से अगेंस्ट बिल लेता हूँ, तो देखो लिस्ट में, अब देखो 1001 वाला बिल में देखो कितना बैलेंस बच गया, ठीक है ना।
तो इस तरह से किसी बिल के अगेंस्ट हम इसको कभी भी क्लियर करते हैं, और ऐसे ही क्लियर करना जरूरी है। आगे चल के आप जब भी बिजनेस में काम करो जिसमें बिल का लेन देन अगर आप करते हो तो बिल के अगेंस्ट ही पैसा लिया या दिया जाता है। और हमेशा जो भी होलसेल में इस तरह से काम करता है वो ज्यादातर क्या करता है, वो इसी तरह से बिल के अगेंस्ट ही पैसे को क्लियर करता है। इससे हिसाब रखना आसान हो जाता है कि भाई आपने ये बिल क्लियर नहीं किया, ये वाला बिल आपका पेंडिंग है, वो बिल पेंडिंग है, ऐसा आप बता सकते हो सामने वाले को। ठीक है, तो इस तरह से, तो ऐसे हम ये चीजें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बाहर निकलता हूं। अब दूसरा चीज, हम दूसरा एक टॉपिक मैं आपको बताऊं। जैसे कि मुझको, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट यूनिट के बारे में बताया था, हमने सिंपल यूनिट यूज किया, नंबर्स, है ना। अब मैं यहाँ पर यूनिट यूज करता हूं, जैसे कि हमने पढ़ा था कंपाउंड यूनिट। ठीक है, कंपाउंड यूनिट को हम कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनिट में जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, जैसे यूज कर लेते हैं हम, चलो बॉक्स। ठीक है, बॉक्सेस ले लिया, इसको मैंने 2 डाल दिया। देखो डेसिमल भी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक बॉक्स में समझ लो 40 पीस होते हैं, या कम वाला ले लेते हैं 12 पीस होते हैं बोलकर। ठीक है, एक बॉक्स में कितने पीस होते हैं, 12। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं ये ले लेता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ, ये हो गया 2, और इसीलिए मैंने उसमें 2 डेसिमल डाल दिया क्योंकि प्लेस डालना बहुत जरूरी है। कि जैसे मैं 1 केजी और ग्राम में मैं सेल परचेज करता हूँ। ये हम बॉक्सेस, ये कंपाउंड यूनिट क्यों यूज करते हैं, पहले बात तो ये याद रखो, जब भी हम कभी भी क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं तो बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं, और बेचते हैं तो छोटे क्वांटिटी यानी छोटे यूनिट में बेचते हैं। तो इसीलिए हमको 2 यूनिट का जरूरत पड़ता है। दुकानदार भी क्या करता है, वो होलसेल में खरीदता है, बड़े यूनिट में, है ना। वो केजी में खरीदेगा, क्विंटल में खरीदेगा, या टन्स में माल खरीदेगा, बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन वो जब सेल करेगा कस्टमर को तो वो केजी में, थोड़े थोड़े में ही बेचेगा, ऐसे ही चलता है। तो वो 2 या 3 क्या यूज करता है, यूनिट यूज करता है। और एक यूनिट जो बड़ा यूनिट यूज करता है खुद के लिए, परचेज के लिए, बेचने के लिए वो छोटा यूनिट यूज करता है। तो वैसे यहाँ पर तो मैं एक बॉक्स ले लिया और उसमें मैंने 2 डेसिमल डाल दिया है। दूसरा मैं ले लेता हूँ पीस, पीस, और इसको मैं, इसमें मैं नहीं डालता कुछ भी डेसिमल क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, हमेशा डेसिमल किस में डालना है हमको, बड़े यूनिट में। जैसे कि केजी, ग्राम में डालने की जरूरत नहीं है। केजी कितने का होता है, 1000 ग्राम, तो होता है 1 केजी। तो हमको उसमें याद रखिएगा, जिसमें 3 डिजिट का, ग्राम में कितना डिजिट यूज होता है, 3 डिजिट, तो उसमें 3 डिजिट का क्या डालना है हमको, डेसिमल डालना है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया 2, और फिर मैं एरो की से ऊपर जाता हूं सिंपल, और यहाँ पे ले लेता हूं कंपाउंड, कंपाउंड लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया बॉक्स ऑफ 12 पीस। देखिए, ठीक है, बॉक्स ऑफ कितना ले लिया मैंने, 12 पीस, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और चलता हूँ, मैं यहाँ से मैं चलूंगा, स्टॉक आइटम बनाता हूँ। स्टॉक आइटम मैंने बना लिया, पार्ले जी बोलकर मैंने बना लिया बिस्किट। ठीक है, और इसको मैंने कोई अंडर नहीं लिया, कोई कैटेगरी नहीं लिया, देखिए। लेकिन मैं यूनिट पे जाता हूँ और यूनिट में इस बार ले लेता हूँ बॉक्स ऑफ 12 पीस। ठीक है, तो हमने सिंपल सेलेक्ट कर लिया कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीस होते हैं, 12 पीस, और फिर मैं इसको एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकला, सीधा चलूंगा मैं यहाँ पर वाउचर्स, परचेज वाउचर ले लिया, सिंपल यहाँ पे ले लिया मैंने XYZ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फिर परचेज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए पार्ले जी, ये एंटर किया। और ये गोडाउन अब हमको परेशान करेगा यहाँ पर, तो चलो मैं CWS ले लेता हूँ। क्वांटिटी मैंने डाल दिया, जैसे कि 1, एंटर करता हूँ तो देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 1 बॉक्स, है ना। ठीक है, 1 बॉक्स, और फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो एक बॉक्स का रेट है, मैंने डाल दिया 120, एंटर करता हूँ तो देखिए बॉक्स का रेट आ रहा है, देखो एक बॉक्स का रेट कितना है, 120, मतलब एक पीस कितने का है, 10 रुपए का। ठीक है ना, क्योंकि एक बॉक्स में कितना था मैंने बताया था, 12, तो 120 यानी 10 रुपए एक पीस पड़ रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, चलो मैं इसमें फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो हाईटेक के लिए भी, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, चलो मैंने ले लिया 12, और यहाँ पे मैं एन दबाता हूँ, देखो मैंने पीस पीस बोला था ना,
पीस का पी दबाता हूँ, देखो 12 लिखकर मैंने पी दबाया और एंटर करता हूँ तो भी वही मतलब है, देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिक। कभी आप चाहो तो काउंटिंग कैसे कर सकते हो, पीस में भी एंट्री कर सकते हो, है ना। कैसे किया मैंने, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया चलो 24 पी दबा दिया। 24 से कितना मतलब हो जाएगा, 2 बॉक्स ना, 24 से मतलब 2 बॉक्स, तो पी दबा दिया मैंने और एंटर किया तो देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रेट वही सेम 120 का 120, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे बन गया। अब मैं इसी तरह से फिर जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चलो CWS, चलो मैंने ले लिया एक बॉक्स। यहाँ पे ऊपर का ये लेता जा रहा है, मैं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, डे बुक, मैं सारे ट्रांजेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमको गोडाउन बहुत डिस्टर्ब करेगा, मैंने इसीलिए बताया था गोडाउन्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं इसको हटाता हूँ और फिर गोडाउन्स अल्टर अल्टर में चलते हैं, गोडाउन्स CWS डिलीट, क्या अच्छा वो ओपनिंग बैलेंस में भी है ना हमारा, चलो मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ फिर से कंपनी। चलो क्रिएट, चलो डायरेक्ट ही क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है, नहीं यूनिट तो बनाना पड़ेगा, भाई यूनिट्स में चलते हैं। यूनिट्स एक मैंने बना लिया, बॉक्स 2 डेसिमल, और एक बना लिया मैंने पीस, ठीक है, और कंपाउंड में मैंने बना लिया बॉक्स ऑफ 12 पीस। और फिर बाहर निकलते हैं, यहाँ पे गया मैं स्टॉक आइटम, पार्ले जी बॉक्स ऑफ 12 पीस एक्सेप्ट, बाहर निकलते हैं सीधा, वाउचर परचेज, चलो मैं कैश ही ले लेता हूँ, क्रिएट परचेज अकाउंट में पार्ले जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया 1, और ये आ गया रेट, यहाँ पर मैंने डाल दिया, देखो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, देखो 10 रुपीज डाल रहा हूँ। मैं किसका रेट डाल रहा हूँ इस बार, एक पीस का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पीस का, यहाँ पे तो 10 लिखा लेकिन एंटर करते देखिए वो एक बॉक्स का ले लिया, है ना। मैंने यहाँ पे 10 रुपीज डाला तो ये 10 रुपीज किसको ले लिया, बॉक्स का, लेकिन मुझको बॉक्स का रेट नहीं बताना, मुझको क्या बताना है, पीस का। तो ये बॉक्स को मैं हटा के लिख दूंगा यहाँ पे पी, और फिर एंटर करूंगा तो देखो हो गया चेंज। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप रेट किसका बता सकते हैं, पीस का, तो आपको यहाँ पे यूनिट क्या करना होगा, बदलना होगा, ठीक है। यही चीज मैं क्या करता हूँ, फिर एंटर, मैं फिर से ले लेता हूँ पार्ले जी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया चलो 1 पॉइंट, चलो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट करने की जगह 16 पी दबा देता हूँ, देखिए 16 पी का क्या मतलब होगा, एंटर, देखो 1.4, ठीक है ना, एक बॉक्स 4 पीस, है ना, ऐसा ही हुआ ना। 16 का क्या मतलब हुआ, फिर 10 एंटर, और इसको भी मैंने कर दिया पी एंटर, देखिए हो गया, सही आ रहा है। तो इस तरह से ऐसे भी हम कर सकते हैं कि भाई एक बॉक्स और 4 पीस हमने खरीदा। ज्यादातर तो ऐसे खुले नहीं बेचते हम, ऐसे खुले में हो सकता है बेचें, खरीदते ऐसे नहीं, ज्यादातर होलसेल में ऐसे खुले में कभी नहीं बिकता है ना। हर चीज होलसेल में बॉक्सेस में ही वो सामने वाला खरीदेगा, बेचते समय भले वो क्या कर सकता है, पीस में ही बेचेगा। आप मार्केट में कई सारे दुकानों में जाना जो होलसेल में नहीं बेचते, उसके पास अगर आप अगर कोई बॉक्स समझ लो यहाँ पे कोई भी बॉक्स ले लो, चाहे टॉफी का बॉक्स ले लो, जो होलसेल में नहीं बेचते, अगर एक टॉफी का बॉक्स में अगर 5 रुपए का कोई 10 रुपए का कोई टॉफी होता है और उसके अंदर अगर 40 पीस है, तो 10 इंटू 40
400, वो 400 ही लेगा आपसे, लेकिन जो होलसेल वाला है वो आपसे क्या करेगा, वो थोड़ा कम पैसे लेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर आप बेच सकते हैं, कैसे, पीस में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई 24p, तो 24 पीस से मतलब हो गया 2 बॉक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम कंपाउंड यूनिट यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे आप देखना मार्केट में आजकल जब भी आप टॉफी खरीदते हो या कुछ खरीदते हो, जो 5 रुपीज का जो टॉफी था वो अब छोटा हो गया है ना। पहले बड़ा साइज का हुआ करता था, अब छोटा। जितना अभी देखना, पहले समझ लो एक पैकेट में समझ लो 12 पीस आ रहे थे, अब वही सेम रेट है पैकेट का, लेकिन अब उसके अंदर क्वांटिटी घट गया है। जैसे समझ लो अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक पैकेट में 12 पीस था, एक बॉक्स में 12 पीस, लेकिन अब कितना आ रहा है, एक बॉक्स में 10 पीस आ रहा है। तो अब उसकी एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लूं, चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं बोलूंगा कि नहीं, पहले मैंने क्या सेट किया था, एक बॉक्स में 12 पीस, अब मुझको क्या करना है, एक बॉक्स में 10 पीस। तो मैं इसको सोचूंगा कि अल्टर कर लेता हूं, तो मैं यहाँ अल्टर में गया और यहाँ पर स्टॉक आइटम में गया, पार्ले जी, यहाँ पर जाकर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर तो चेंज होगा नहीं, वैसे भी देखो वहां पर नहीं जा सकते। मैं यूनिट में जाकर चेंज करना चाहूँ, ये यूनिट, ये मैं गया यहाँ पे आया और इसको मैंने कर दिया 10, एंटर एंटर, और ये एंटर करता हूँ, यस करता हूँ, तो देखो नीचे वो कैन नॉट बी मॉडिफाइड बोल रहा है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया। एक बार भी अगर आपने किसी यूनिट को बना लिया और उसको किसी ट्रांजेक्शन में यूज कर लिया, तो आप दोबारा उसको क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। यूज करने के बाद अगर मैंने इसको किसी ट्रांजेक्शन में यूज नहीं किया होता तो मैं जरूर से इसको क्या कर सकता था, मॉडिफाई। दूसरा चीज, वही चीज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो ये मैं बाहर आया, मैं एक और बनाता हूँ, देखो क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं गया स्टॉक आइटम, और यहाँ पर मैंने गुड डे बिस्किट का मैं बनाता हूँ, ठीक है, गुड डे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट यूनिट, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, अल्टरनेट यूनिट। मैं यहाँ पर F12 करूंगा, देखिए इस जगह पे F12, और यहाँ पर आप देखेंगे मैं जब नीचे आता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स। क्या ऑप्शन है हमारे पास, यूज अल्टरनेट यूनिट्स। इसको मैं यस करूंगा, इसको मैंने यस किया और उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, देखिए ठीक है, कंट्रोल ए किया, ये हो गया एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने यूनिट, यहाँ पर वो यूनिट सेलेक्ट करना जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा यूनिट यूज करना है हमको, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना। पहला, जैसे कोई दुकानदार अगर बेचता है तो वो सबसे ज्यादा वो सेल करेगा ना, खरीदता वो कम होगा, क्यों, क्योंकि वो बल्क में खरीदता है, महीने में एक बार या 2 बार खरीदता है, लेकिन बेचता वो पूरे महीने है, कई बार। तो इसलिए जिस यूनिट का सबसे ज्यादा यूज होगा उस यूनिट को आपको पहले सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, पीस, ठीक है, ये मैंने पीस सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर किया। एंटर करते ही देखिए अब मुझको अल्टरनेट यूनिट, दूसरा यूनिट क्या है मेरा, बॉक्स, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, देखिए बॉक्स को, ठीक है, ये मैंने बॉक्स को लिया और फिर एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर देखिए मुझको पूछ रहा वेयर, तो बॉक्स, 0 बॉक्स इज इक्वल टू 0 पीस, तो मैं क्या बताऊंगा, एक बॉक्स इज इक्वल टू 12 पीस, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या किया, फर्स्ट कौन सा यूनिट सेलेक्ट करना है, जो सबसे ज्यादा यूज वाला यूनिट है, ठीक है। सेकंड यूनिट बॉक्स, दूसरा यूनिट मैंने लिया और फिर नीचे बता दिया कि एक बॉक्स में कितने पीस हैं, 12 पीस, ठीक है, और एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब बाहर आता हूं मैं यहाँ से और मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से वाउचर्स, और यहाँ पे परचेज, वही सेम चीज। मैं यहाँ पे कैश, देखिए कैश जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिल वाइज डिटेल डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने तो कैश ले लिया ना, इसी को कैश परचेज बोलते हैं। आप हाथों हाथ पैसे देके जब सामान लेते हो तो कैश सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसीलिए कैश ही ले रहा हूँ। फिर इसके एक्सेप्ट किया, डिटेल्स को भी एक्सेप्ट किया, परचेज मैंने ले लिया गुड डे बिस्किट, और फिर यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरफ, और फिर यहाँ पर मैं डालूंगा क्वांटिटी, मैंने डाला 24, एंटर किया तो देखो पीस में ले लिया और नीचे आपको दिखा रहा है कि कितने हुए, 2 बॉक्स, ठीक है। वो क्योंकि मैंने पीस डाला हुआ है ना, मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं, मैं बोलूंगा 2
और ये बी दबा दिया, ऐसे बता सकता हूँ, 2 बॉक्स ऐसे हो गया ना 24 पीस तब भी। तो इस तरह से आप बॉक्स को, क्योंकि हम खरीदते कम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेचेंगे हम सबसे ज्यादा पीस में। तो 24 पीस कितना रेट, तो मैंने डाल दिया 10, एंटर। तो देखिए पीस के हिसाब से वो रेट डाल दिया 240, ठीक है, एकदम सही आ गया। अब जैसे मैंने क्या बोला कि भाई 12 पीस था एक बॉक्स में, लेकिन अब कितना हो गया, एक बॉक्स में 10 पीस हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसी चीज को मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूं, देखो फिर से मैंने सेलेक्ट किया गुड डे, एंटर। इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं इस तरफ, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे 10 पीस 1 बॉक्स हो गया। ये चीज मैं कंपाउंड यूनिट के साथ नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर मैं ये चीज लिया होता किसमें, किसमें कंपाउंड यूनिट वाला सेलेक्ट किया होता, तो मैं ऐसा चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये चीज होता रहेगा ना। आप देखना मार्केट में जो होलसेल सामान खरीदते हैं, या फिर आप भी खुद कभी सामान खरीदना, तो आप देखते हो आजकल जो चीजें छोटी होती जा रही है, पहले 10 ग्राम का आता था, अब 8 ग्राम का आ रहा है, इस तरह से टॉफियां छोटी हो रही हैं, क्वांटिटीज कम हो रहे हैं। कई दफा क्वांटिटीज बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी हमेशा घटेगा। कई दफा ऑफर में रहता है कि भाई आप 12 पीस खरीदोगे तो आपको 14 पीस मिलेगा, है ना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो वो चीज, या फिर कई बार क्या होता है कि रेट बढ़ा दिया जाता है और उसमें क्वांटिटी भी बढ़ा दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे 10 डाला, 10 पीस, ये हो गया देखो 100, क्योंकि 10 पीस आ रहा ना एक बॉक्स में, तो उसका रेट भी कम हो गया। ये इस तरह से ऐसे हम चीजों को यूज करते हैं। तो ये फायदा है अल्टरनेट और कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट कब यूज करो, सबसे ज्यादा तभी यूज करो जैसे 1 kg में 1000 ग्राम, ये बताना, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्या होगा कभी चेंज, कि 1 kg में 900 ग्राम होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कभी। हमेशा 1 kg कितना रहेगा, 1000 ग्राम होगा। 1 क्विंटल 100 kg होगा, है ना, ऐसे ही रहेगा हमेशा। कभी बदलेगा क्या ये, कभी नहीं। तो जो चीज कभी नहीं बदलेगा, ऐसी चीजों को अगर आपको यूज करना है तो आप कंपाउंड यूनिट में डालकर यूज कीजिए। लेकिन कभी अगर लगे कि कोई चीज ऐसा बदल भी सकता है, बार बार पीसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं, तब आप क्या यूज करो, अल्टरनेट यूनिट यूज करो, ठीक है। दूसरा, यहां से मैं बाहर निकलता हूं और मैं यहां पर फिर से मैं चलता हूं, देखिए फिर से यहाँ पे क्रिएट, और लास्ट टाइम की तरह मैं फिर से एक आइटम बनाता हूं। चलो पहले यूनिट बना लेता हूं। सिंपल हमने बनाया था नंबर्स, और ये मैंने नंबर्स बनाया जो मैं एग्जांपल, अच्छा नंबर्स है ऑलरेडी, ठीक है। अभी अभी मैंने जैसे आप लोग को दिखाया था सोनी टीवी, क्या अभी भी है, नहीं, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं बनाता, मैं सिर्फ इसमें नंबर्स ले लेता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट का मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक और चीज आपको दिखाऊं, जैसे हम यहाँ पर रेट्स डाल रहे थे, याद होगा अभी। तो यहाँ पर 10,000, जैसे मैंने क्या किया था जब मैं खरीदारी कर रहा था, यहीं पे ओपनिंग स्टॉक डाल दिया था ना 10,000। अब मैं यही चीज मैं यहाँ पर सेट करूंगा, देखो क्या चीज है, यहाँ पर F12 करेंगे। यहाँ पर F12 करेंगे तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेट डालकर रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि उस रेट पे हम खरीदेंगे या उस रेट में बेचेंगे ही, लेकिन एक स्टैंडर्ड रेट किसी चीज का वो हम डालकर रख सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको ले लेता हूँ स्टैंडर्ड, इसको मैंने यस किया, एंटर किया और एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आऊं तो देखिए एडिशनल डिटेल्स बोलकर दिया है, जिसमें सेट स्टैंडर्ड रेट्स बोलकर दिया, इसको यस करेंगे। यस करते ही ये पेज आ गया। यहाँ पर आप कॉस्ट सेट कर सकते हैं किसी डेट के हिसाब से, कि भाई मैं 1 अप्रैल से समझ लो 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए ये रेट रखना चाहते हैं, और फिर दूसरे महीने में हम कोई और रेट रखना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग मंथ में हम अलग अलग रेट रखना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए दिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और दूसरा दिया है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये परचेज वाला प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग मतलब बेचने वाला प्राइस। तो 1 अप्रैल को जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 10,000 मेरा परचेज करने का प्राइस है। एंटर करते फिर मैं दूसरे साइड पे आ जाऊंगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया 15,000, कि भाई ये मेरा बेचने का रेट है।
बस इसी तरह से नॉर्मल रेट हम एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर देते हैं ताकि उसी रेट पे हम खरीदें या उसी रेट के आसपास हम क्या करें, बेचें। ठीक है, तो ये मैं एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ये हो गया। अब सेम इसी को मैं जाता हूं बाहर और फिर से वाउचर में चलूं और यहाँ पर मैंने परचेज, ठीक है, परचेज कैश ही ले लिया मैंने, परचेज सोनी वेगा, सोनी टीवी, अच्छा सोनी टीवी बनाया था, एंटर किया। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वांटिटी 1 डालूं और एंटर करूं तो देखो रेट अपने आप आ गया 10,000। ये रेट वही है जो मैंने वहां पे डाला। इसी तरह से अगर मैं सेल्स का करके दिखाऊं, देखिए स्केप करता हूं मैं, फिर से वाउचर और मैं यहाँ F8 सेल्स, यहाँ पर हम लेजर भी बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में सोनी टीवी, ये मैंने एंटर किया, मैं डालता हूं यहाँ पर 1, एंटर किया, देखिएगा यहाँ पर रेट आ गया 15,000। तो जो रेट आप वहां पर एक स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे वो रेट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको बदल नहीं सकते, मैं यहाँ पर जाकर उसको चेंज कर सकता हूँ। नहीं, 15,000 में नहीं था, 16,000 में हमने बेचा, ये आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक डिस्प्ले में एक उस रेंज पे हम खरीदेंगे या उस रेंज पे ही हमको बेचना, या एक वो एक कॉस्ट है उसी पे ही हमको टिके रहना है, इस तरह की चीजों को करने के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आज ये सारे ऑप्शंस करके देखते हो। देखो